नमस्ते गुरुजी, मैं पूजा लाड, एडवोकेट पूजा लाड, मैं मुंबई से हूँ। और मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ, जितने भी आपने मुझे वीडियो के थ्रू, हमारे पास जितने भी आपके वीडियोज़ आए, उसमें त्रीम नमः का हवन था, फिर कर्पूर दिया था, उसके बाद जो अलग अलग दिए आपने जिस प्रकार से हमें कहा करने के लिए, और मेरी जो परिस्थिति जो बदली है 3 महीनों में, वो बहुत ज़्यादा, उसमें इतना मतलब आप कह सकते हैं कि ज़मीन से लेके आसमान तक का उसमें अलग अलग ये था। मतलब जो लेडी के पास 60 रुपीज़ था और मुझे मालूम नहीं था मुझे क्या करना है, लेकिन आपके दिए हुए रास्ते पे मैं चली और पूरा विश्वास के साथ मैं जुड़ी हूँ। और मैं ऐसा मुझे समझता है कि मैं शायद आपसे जब भी मैं पूजा करती थी कि मैं माँ लक्ष्मी को बोलती थी कि आपने जो आज मुझे सीट दी है बैठने के लिए। हमेशा एक कहते हैं ना कि जब भी हम लोग क्लास में जाते हैं तो क्लास में कभी कभी जो अपने टीचर्स रहते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को पहले बुला लेते हैं कि आप इधर आके बैठ जाओ करके। तो वैसे शायद मैं आपके साथ गई तो मुझे माँ लक्ष्मी ने पहले सीट दी बैठने के लिए। और मैं रोज़ त्रीम नमः का हवन करती हूँ, मैं कर्पूर दिया रोज़ लगाती हूँ। जैसे आपने मुझे कहा, मैंने एक शालिग्राम हरिद्वार से मंगाया था, वो शायद नरसिंह भगवान का शालिग्राम आया, उसको मैं रोज़ टीका लगा के उनके लिए मैंने केसर भी मंगवाया, वो केसर मैं उनको रोज़ लगाती हूँ। फिर मेरे पास छोटा सा शिवलिंग है, वो शिवलिंग के ऊपर में मैं चंदन का, और जो उनके ऊपर जो वासुकी है उनके ऊपर मैं चंदन टीका करती हूँ। श्री यंत्र आज मैं कल आई हूँ और मैं आज श्री यंत्र लेके जा रही हूँ, और आज धनतेरस है और मुझे पता है कि जो अमाउंट मैंने 60 रुपीज़ से लेके आज मैं 20 लाख तक में आई, मुझे लगता है ये 20 लाख से 20 करोड़ के लिए जाने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक ही मेरी प्रार्थना है कि जो मैं पैसा कमा रही हूँ या जो धन मुझे उत्पन्न हो रहा है उससे मेरी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, मैं अच्छे रास्ते पे चलूँ, मैं गाय की सेवा करूँ या फिर आपकी आश्रम की जितनी सेवा हो सके मैं करूँ, और ये सब चीज़ें अच्छे कर्म में जाऊँ मैं। और पूजा अर्चा के लिए जो अच्छी अच्छी चीज़ लगती है, उसमें सोना हो चांदी हो, वो माँ लक्ष्मी और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे अच्छी तरह से वो मिले, और बुद्धि अच्छी रहे, ताकि अगर बुद्धि अच्छी हो तो वो पैसा किस तरह से मुझे खर्चा करना है वो भी मुझे विवेक आना चाहिए। हाँ, श्री सूक्त का कैसा अनुभव रहा आपका? श्री सूक्त में गुरुजी मैं रोज करती हूँ। मैं रात को 11 बजे आऊँ या 12 बजे आऊँ, मैं रात को 1-2 बजे भी मैंने श्री सूक्त किया, लेकिन तब तक मैं सोई नहीं हूँ। और रात को ये होने के बाद मैं पहले लक्ष्मी आवाहन करती हूँ, श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त करती हूँ, और मेरा बुधवार को मैं विष्णु सहस्रनाम करती हूँ। तो विष्णु सहस्रनाम जो गीता प्रेस का है वो मैं करती हूँ। और कभी कभी अगर वो नहीं जमा तो मैं एक मेरे पास एक अलग पुस्तक भी है जिसमें 1000 नाम है विष्णु के, तो वो मैं करती हूँ। और उसके बाद जो शालिग्राम है, जैसे आपने कहा कि उसमें मंजरी ही चाहिए, तो वो मैं मंजरी ही डालती हूँ। जो जो आपने कहा है वो काफ़ी, वो ही मतलब मैं अपनी खोपड़ी लगाती ही नहीं हूँ, जो गुरुजी ने कहा है वो ही मुझे करना है। और मुझे किसी काम के लिए जाना है तो मैं त्रीम नमः का हवन कभी कभी मैं एक्चुअली गुरुजी 2 बार भी कर लेती हूँ। एक बार जाते समय कर लेती हूँ, एक बार आने के बाद भी कर लेती हूँ कि मेरा वो काम हो जाए। और ऐसे काम है जो मतलब मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ है कि वो क्लाइंट्स मैं भी भूल गई थी और वो भी पता नहीं कैसा, लेकिन वो खुद होके मुझे फ़ोन करते हैं कि मैडम मुझे हमसे मतलब हमें मिलना है आपसे। मतलब कोरोना के पहले मिले हुए क्लाइंट्स, उसके बाद कोरोना आया, मैं 1 साल मेरा काम बंद था, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन आज मैं यहाँ पे फ्लाइट से आ रही हूँ, अच्छी जगह पे रह के गुरुजी से बात कर रही हूँ, और क्या चाहिए गुरुजी। मतलब बहुत अच्छा अनुभव है। मैं हवन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ मैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में श्री सूक्त का और लक्ष्मी सूक्त का हवन भी करूँ, और इस तरह से करूँ जिस तरह से आपने कहा है, तो शायद इससे और अच्छा प्रभाव मिले। क्योंकि मुझे लगता है कि माँ लक्ष्मी भी देखती है कि आपको मतलब उनको अपने ज़िंदगी में आने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश के साथ आपकी जो कहते हैं आपका आशीर्वाद और आपने दिया हुआ जो मार्ग है उसे उसके पद पे चलना बहुत ज़रूरी है, अपनी खोपड़ी ना लगाए हुए। नमस्ते, ओम नमः शिवाय। खुश रहो प्रिय लाड, आप देखो यहाँ पहुँची और आपने ये जो डिटर्मिनेशन है, ये जो संकल्पित मन है आपका, यानी आपने एक अपने मन में विचार लिया और विचार के बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं, मेरा रास्ता परमात्मा के मार्ग से जुड़ने के बाद, गॉडेस जितनी भी पावर हैं हमारी देवियों की शक्तियाँ हैं, उनसे जुड़ने के बाद मेरा मार्ग सुलभ हो सकता है। तो ये आपके हृदय में उपजा हुआ बीज था। अब इस बीज को अंकुरित होने के लिए, फर्टाइल होने के लिए एक लैंड चाहिए थी।
विचारों की, सामग्री की, चीज़ों की, और वो कैसे बोना है, इसके लिए एक आपको ऐसा किसान या एक ऐसा आदमी चाहिए था जिसका अनुभव जुड़ा हो, जो बता सके किस समय पर बीज डालना है, किस समय पर पानी देना है, कैसे क्या करना है। वो उसमें हमारी जो शिक्षा या हमारी जो बात थी, जो हमारी देशना थी, वो अब तक पहुंची और आपने उसको अडॉप्ट किया। तो मुख्य कर्ता धर्ता तो आप ही हैं इसकी। हाँ, आपको विधान सूट किया, और जो भी आदमी डिटर्मिनेटेड माइंड से करेगा। आपने इसमें बड़ी अच्छी बात की जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अपनी खोपड़ी नहीं ज़्यादा यूज करनी, क्योंकि हम क्या करते हैं फिर जब असल में अपनी खोपड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या ये आती है कि हमारी पूर्वाग्रह हैं बने हुए, जो हमारा पहले से बनी बनाया विचार है, वो बहुत ठीक नहीं रहता है। क्योंकि मैंने बड़ी गहराई से देखा हमारे हिंदुत्व में और हिंदू धर्म में कि हम बहुत सारी ऐसी पूजा पद्धतियाँ, चीज़ों को अडॉप्ट किए बैठे होते हैं बड़े लंबे समय से, जो गलत हैं, और उनका पता प्रीस्ट्स को भी नहीं है। पूजा पाठ के उन तरीकों का पता उन पुजारियों को और उन लोगों को भी नहीं है ठीक से। जिन्हें पता है वो या तो बहुत संकोचवश, बहुत संकोची हो जाते हैं, बहुत मौन में चले जाएंगे, बहुत चुप हो जाएंगे, उस वजह से नहीं कहते, या कुछ पता नहीं किस वजह से नहीं कहते। लेकिन मैंने ऐसा देखा, बड़े बड़े गुरु बहुत अच्छी चीज़ें जानते हैं, पर उनसे कभी से बताते क्यों नहीं? वो कहते नहीं, हम क्यों बताएं? तो मैंने कहा फिर इसे क्या करोगे आप? ये आपका देखिए, जो जीवन जिसका जन्मा है वो मरण धर्मा है, उसकी मृत्यु भी होगी। ये विद्या अपने साथ ही ले जाओगे तो जनता का क्या फायदा हुआ? तो कुछ फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने करना शुरू किया। तो हिमालयाज़ में ऐसे मेरे कई अभी मित्र हैं जो इसको अभी धीरे धीरे वो कहते हैं चलो हम भी करते हैं, हम अपने लेवल से जो कर सकते हैं कर सकते हैं। तो ये आपने जो किया, ये जो भी करेगा, ये करने की विद्या है, ये उसको ही उसी को लाभ देगी। जैसे इंडियन पिनल कोड, आप एक एडवोकेट हैं, एक सीनियर एडवोकेट के रूप में आप भारत की आर्थिक राजधानी में काम करती हैं, तो ऑब्वियसली आपका एक अपना ग्रेस है। तो आप इंडियन पिनल कोड में कुछ तरीके हैं, कुछ उसके कुछ नॉर्म्स हैं, उसके कुछ फंडामेंटल वो हैं, नियम हैं, जिनको आप फॉलो करके उस अपने क्लाइंट के या उस अपने व्यक्ति का जिसके लिए आप एडवाइस हैं कर रही हैं, जिसके लिए आप एडवोकेट हैं, उसको लाभ प्राप्त कराती हैं। तो आपको उसका इंडियन पिनल कोड के बारे में या कानून की संहिता के बारे में जानकारी है, तो आप उसे सही मशवरा देंगे तो वो विन कर जाएगा और जज जो है उसके फेवर में फैसला दे देगा। ऐसे ही एक अच्छा जो गुरु है वो आपको वही बताता है जो विधान है, यानी जो इंडियन पिनल कोड कॉस्मिक जोन का है, और वो आपकी फाइल को उस तरह से पुट करता है कि जज आपके फेवर में फैसला दे देता है। अब इससे आपने कहा कि 60 रुपये भी मेरे पास नहीं थे और आज मैं 20 लाख रुपए प्राप्त मुझे हुए, भी तो बहुत ज़्यादा आपको आगे जाना है। क्योंकि जो विधि आपने शुरू की, कितना समय हुआ आपको शुरू किए हुए? मुझे 3 महीना हुआ। 3 महीना। तो 3 महीने में आपको ये आपके हृदय की पवित्रता, हाँ आपके और आपको गुरुजी मैं एक बात बताऊं। हाँ बोलो ना। मतलब ये ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि शायद मेरा पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब क्यों हुआ, लेकिन जब से मैंने वो 3 नमः का ये किया, वो मुझे धनंजय के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चली। हाँ। मैंने बोला ये क्या है, वो पूरा उद्घाटन कर देगा। हाँ, जो भी हिडन चीज है। बाद में मैंने एक्चुअली उनको कहा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था आपके बारे में, ये क्या आपका पर्सनैलिटी कुछ अलग है। क्योंकि मैं थोड़ा सा ना गुरुजी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो हाँ, तो आप मुझे वो एक्सपेक्टेड है कि वो भी वैसे ही दे। भले वो 100% नहीं दे, लेकिन एटलीस्ट 50% तो दे। तो ठीक है, चलिए वो तो हुआ नहीं। लेकिन बाद में जैसे जैसे वो 3 नमः का हुआ तो उनकी सब जो गंदी बातें थी वो मेरे सामने आ गई। और मैंने बाद में कहा कि शायद त्रिशक्ति को शायद ऐसा लगता है कि जो चीजें मेरी अच्छी नहीं है उनको बाहर निकाल दे, क्योंकि वो शायद मेरे प्रोग्रेस के लिए आड़ आ रही है। वो भी मुझे रियलाइजेशन हुआ कि नहीं पूजा, तुम ये मत रुकाना, अभी तुम्हारे पास 2 ही रास्ते, तुमको क्या करना है जिंदगी में। मलिका को लेके तुम्हारे पास एक जवाबदारी भी है, उसे लेके तुमको आगे जाना है, तो तुम्हारे पास पैसा भी जरूरत है, क्योंकि धन नहीं होगा तो तुम आगे नहीं जा पाओगे। क्योंकि अगर मलिका को अभी यूएस में जाना है तो मुझे उसके लिए उतना पैसा भी बांधना भी जरूरी है। तो फिर मैंने बोला नहीं, जो होना है होने दो, भगवती की जो इच्छा है, और माँ काली का नाम लिया। मैंने बोला क्योंकि उसमें जो महाकाली हैं, हाँ, वो उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं, हाँ, त्रिम की जो देवी है मुख्य वो हैं, फिर उसके बाद महालक्ष्मी, महासरस्वती, वो दोनों सपोर्ट करती हैं। तो यानी कि स्त्री अगर आपका नारित्व और आपकी जो स्त्रीण शक्ति है और जो गॉडेस पावर है वो अगर स्ट्रांग होगी तो उस जाति के साथ कहीं भी कुछ भी गलत होने जा रहा होगा कभी भी, वो आपको एकदम ग्लिम्पसेस आ जाएगा उसका। अच्छा, आपको एकदम उसका एक मतलब आपका अगर रडार सीधा हो गया ना, सिग्नल आपका एग्जैक्ट आपका वहां से जुड़ गया तो वो आपको सारी गतिविधियों के बारे में ज्ञान दे देगी कि कहाँ पर क्या चीजें हो सकती हैं क्या, और फिर डिसीजन भी देगी
आपको डिसीजन भी देगी, आपको एक पावर भी देगी, विल पावर, और आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी, आपके अंदर एक क्षमता का विकास होगा, और आप फिर उन चीजों से बाहर निकल जाएंगे। हाँ, सही बात। तो और वहां से फिर नया जीवन शुरू होगा, क्योंकि गॉडेस का जो कवच है, वो जो त्रिमंडम है, वो बहुत अद्भुत चीज है, वो बहुत लाजवाब मंत्र है, और वो इतना ऐसा एंटीबायोटिक है, हर जगह काम करता है। मैं एक दिन भी नहीं छोड़ती गुरुजी। हाँ, उसमें जो तंत्र के 6 मुख्य पर्व हैं, जिनमें उच्चाटन है, सम्मोहन है, मारण है, जो 6 हमारे मुख्य वो होते हैं, वो 6 के 6 को रिप्रेजेंट करता है मंत्र। तो आप इधर उधर की चीजों से भी बचेंगे, आप जो हैं आपके कार्य में एक सम्मोहन भी पैदा होगा। जो अभी लोग आप बात करते थे, कन्विंस नहीं होते थे, अब जैसे आप प्रॉपर जो भेजेंगे या जो आपसे मिलेगा वो चलेगा कि नहीं, शी इज़ ए वेरी गुड लॉयर, या जो भी आपको लगता है कि वो कॉन्फिडेंस उसका डेवलप होगा कि ये मेरा काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं, तो आपके प्रोफेशनल ग्रोथ होने लगेगी, टाइम पर फीस मिलेगी, टाइम पर सब चीज़ें होंगी। तो ऐसे करके हर चीज़ में आप जाने लगेंगे। कहीं समाज में कुछ आपके साथ कुछ अहित कभी होने की संभावना कहीं बनेगी, तो आपको एक सूक्ष्म शक्ति उसके बारे में आभास प्रदान करेगी कि नहीं नहीं, मेरे को ये वाली टैक्सी ड्राइवर के साथ नहीं जाना, मेरे को ये वाली फ्लाइट नहीं लेनी है, मेरे को ये ट्रेन वाली में नहीं जाना जर्नी में। और पता चला कि उसी में कहीं कुछ ऐसी बात थी जिससे आपकी रक्षा हुई। तो बहुत बार ऐसी चीजें और घटती। गुरुजी क्या था, मैं थोड़ा सा ना बीजेपी में थोड़ा काम करती थी, मैं महिला की अध्यक्ष थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। लेकिन बाद में ये आदमी ने काफी सारा मुझे ये कर दिया, नहीं इधर मत जा उधर मत जा, फिर मैं वापस से जुड़ गई और विश्व हिंदू परिषद के लिए मैंने काम किया है, संगठन के लिए मैंने काम किया है, महिलाओं के लिए तो मैं ऐसे ही पुलिस स्टेशन में तो आना जाना वो मेरे ससुराल जैसा ही हो गया है कि जाओ और उनके लिए काम करो। तो फिर मैं वापस उसमें जुड़ गई और जो मेरा ब्रोशर कंपनी का हो नहीं रहा था वो मैंने डिजाइन करके आ गया। तो ये इतनी सारी चीजें हो गई और मैंने सोचा कि मैं तो एकदम, मुझे लग रहा है कि वो मेरी जो 2 व्हीलर से मैं घूमती हूँ, आज भी मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मैंने बोला अभी गाड़ी भी आ जाएगी मेरे पास। मैं माँ को रोज बोलती कि मुझे गाड़ी दो, अभी पैसा होने के बाद भी गाड़ी नहीं आएगी। मैंने बोला कुछ तो शायद आपने मेरे लिए अच्छा सोचा होगा, तो वो भी आ जाएगी। तो लेकिन बहुत अच्छा, मतलब ऐसे कुछ आपने बताए हुए जो चीजें है ना, उसको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, उसी से लाभ होगा। हाँ, उसे वो उन्हीं को लाभ। देखिए, संशयात्म विनश्यति, अगर डाउटफुल माइंड है तो वो उसके रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होते, क्योंकि डाउट आप किस पर कर रहे हैं, पूरे विधान पर कर रहे हैं। जब विधान पर डाउट है तो जजमेंट आपके फेवर में कैसे होगा? मतलब एक व्यक्ति कोर्ट में खड़ा होकर ये कहता है कि मैं इस कानून को नहीं मानता, तो जज कहेगा भैया तू आया क्यों? जज है हमारा अलमाइटी गॉड, परमात्मा जज है, ऐसा मान लें। और हम जो है वो वहाँ जाकर के कटघरे में खड़े हैं और एक वकील है जो गुरु है या हमारा एडवोकेट है, वो आपको रास्ता बता रहा है, और सबसे पहले कटघरे में खड़े होते ही आप ये कहें कि मैं तो इस किसी विधि विधान को, मैं किसी व्यवस्था को, किसी कानून को, किसी जुडिशरी सिस्टम को फॉलो नहीं करता, ना बिलीव करता इसमें, तू कहेगा तू बाहर निकल यहाँ से। या हो सकता है कि कोर्ट के अवमानना के आदेश में कोई आपके अगेंस्ट ना कार्रवाई कर दे। बहुत बार हुआ ना संजय दत्त को, ये हाँ कि आपने कुछ ऐसे वहां जाके कुछ दिखाया तो जज ने आपके वो जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, वो उसमें फिर आप चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें चलती हैं। तो ऐसे कभी कभी ये लाभ उसी को प्राप्त होता है जो ठीक से इन चीजों को फॉलो करता है। और आपको लाभ का आपका स्रोत यही है कि आपने जिस पवित्र हृदय से, और आपकी सोल भी क्लीन है, आपका ब्लू ओरा है, तो उससे पता चलता है कि आप एकदम एक जैसी हैं, दिस वे एंड दैट वे। इधर हैं तो हैं, उधर हैं तो उधर हैं। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ इधर है कुछ कुछ उधर है। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes. हाँ, तो आपका एक ये बहुत अच्छी बात होती है। ये पूजा में भी शामिल होगी, ये आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में भी आएगा, ये सामाजिकता में भी आएगा, रिश्ते नातों में भी आएगा। आप जुड़ेंगी तो 100% जुड़ेंगी, कटेंगी तो 100% कटेंगी। ये आपसे एक्टिंग बस की नहीं है आपके कि आप अभिनय करें कि जुड़े भी हैं और नहीं भी हैं, वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम करता है। तो वो अभिनय फिर परमात्मा के साथ भी करने लगते हैं कि हम वहाँ शो ऑफ तो करते हैं कि हम आपके लिए पूजा प्रार्थना सब कर रहे हैं, करते नहीं हैं। अब आपने कहा कि चाहे मुझे 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, मैं उसको कर। अब ये बात है, ये आपने बांध दिया, शक्ति को बांध दिया, तो वो आपके वचन को पूरा करेगी। जब आपका मन में संकल्प होगा उसकी पूर्ति करेगी। कभी कभी गुरुजी काफी थक जाती हूँ मैं, मतलब सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाती हूँ, लेकिन अपने आप कोई बात। और वो जो मेरा डॉगी है वो जर्मन शेफर्ड है, अच्छा, तो वो आके मुझे 4 बजे उठा ही लेता है। और ये जो 3 महीने से मैं काफी डिप्रेशन में थी, तभी वो डॉग ने मुझे बहुत संभाला। हाँ, वो आता था, वो मेरे आंसू पोंछता था, ऐसे ऐसे करके मुझे बोलता था। तो एक्चुअली मैं जब नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली थी तभी मैंने भैरव साधना की थी, भैरव बाबा की काफी साधना की थी। तो आज भी मैं, मतलब जब भी ये हुआ तो मैंने बोला अभी आप थोड़े पीछे खड़े रहे ना, क्योंकि मैं थोड़ा डगमगा रही हूँ और मुझे इमोशनल, क्योंकि मेरी मम्मी जब मैं छोटी थी तभी चली गई थी। मैंने बोला वो तो मैंने दुख देख लिया है बचपन में, ये दुख तो मैं सह पाऊंगी,
लेकिन मुझे उभारने के लिए थोड़ी सी शक्ति दो आप, क्योंकि मैं उभार नहीं पा रही हूँ। फिर मैं आपको मतलब ऐसा स्मरण करती थी कि गुरुजी मैं तो आपके पास आ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे इतना तो आप पैसे के लिए थोड़ा सा ये कर दो कि मैं आपके पास तक पहुंच जाऊँ। आपका मैसेज आया मेरे पास एक बार। और उसके बाद फिर मैंने माँ को और सबको काफी डिस्टर्ब किया था नवरात्रि में। तो मैंने उनको मैसेज किया था कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन उनको मैंने सच बात नहीं बताई थी कि क्या हुआ। सिर्फ ऐसा बोला था कि झगड़ा हुआ, लेकिन सच बात मैंने फिर आपको मैसेज में डाली। और पापा को मैंने इतना ही कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी बेटी एकदम प्योर सोल है, उनसे कोई भी गलती नहीं हुई है। अगर गलती हो जाएगी तो मैं आपको खुद ही बता दूंगी, क्योंकि मैं ऐसा गुरुजी मैं ऐसा छुपा के करने वाली नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी है तो सामने बोलो और सामने कर दो। और मलिका को भी मैं वही बोलती हूँ कि जो भी करना है ना, और भगवान की पूजा भी करती हूँ तो रोज मुझे उनके सामने बैठना है। मैं झूठ बोलूंगी या मैं बाहर जाके कुछ भी करूंगी तो मुझे करना है। और गुरुजी आपसे जुड़ने के बाद एक सबसे बड़ा फायदा हुआ मेरा, जो मेरा मानसिक और जो शारीरिक जो अपने आप पे कंट्रोल होता है वो एकदम अद्भुत है। मतलब मेरा राशि एक्चुअली मिथुन राशि की पुनर्वसु नक्षत्र, तो ऐसे तो पता नहीं ये राशि के लोग कैसे रहते हैं, लेकिन जो कंट्रोल है, बॉडी कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, कि आपको नहीं करना है ये चीज, ये आपके शायद चरित्र को सूट नहीं है, या फिर आपके शायद ये ओवरऑल पर्सनालिटी को ये ऐसी बातें सूट नहीं करेगी, या फिर मुझे खुद को वो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। और उसकी वो चीजों की आपकी कभी कभी जिंदगी में जरूरत भी नहीं रहती, आप ऐसे भी चल सकते हैं। तो वो मुझे आपसे बहुत फायदा हुआ कि नहीं, अगर मेरे गुरु ऐसे हैं तो मुझे भी इस तरह से ही, मैं शायद आपकी तरह नहीं बन सकती, लेकिन वो आपके पथ पे तो चल सकती हूँ। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिए से दिया जगने वाली चीज होती है, और ये उन्हीं लोगों को मैं ज्यादा देखता हूँ। वैसे हालांकि मेरे पास बहुतायत ऐसे ही लोगों की है, क्योंकि पहले ही वो नीट एंड क्लीन हार्ट उनका होता है, ब्रेन होता है, सोल होती है, तभी वो मुझ तक पहुंचते हैं। लेकिन उनको फिर बेनिफिट्स भी उसी तरह से मिलते हैं, क्योंकि अपने बेसिक्स को तो पार कर ही लिया ना। आपके जो बेसिक्स हैं, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड्स हैं, फिर एडवांस, फिर सारी चीजें आप करते चले जाते हो उससे ही, और फिर परमात्मा की ऊर्जाएं और आपका हाथ पकड़ लेती है। और जो कहीं थोड़ी बहुत कमी बेशी कहीं है भी, कुछ बात है, उसमें भी से भी आप बाहर निकल जाते हैं। और जब भी मैं ये होने के बाद मैं गोरक्षनाथ के मंदिर में थी, तो गोरख बाबा को जाके कहा कि आपकी बात तो मैंने सुनी नहीं, तो चलो जो हुआ सो हुआ। तो मैंने उनसे भी माफी मांगी, और अभी मैंने वापस पारायण तो चालू नहीं किया, क्योंकि अभी मत कर, अभी जरूरत है। हाँ, तो मैं मैं गोले का प्रयोग भी 15-15 दिन में करती हूँ। वो तो बहुत अद्भुत है, वो करती हूँ। वो तो आप हजारों प्राणियों को भंडारा कर रहे हो, वो सभी लोगों को अभी गोले का प्रयोग हुआ गुरुजी, और मुझे पैसे मिले। हाँ, वो बहुत अद्भुत है। और मेरे ऐसे कुछ अपने गुरु बंधु और गुरु से मतलब है भगिनी, उनको मैं कभी कभी, वो मुझे पता नहीं पर्सनल में मैसेज करते कि हमको भी ऐसा प्रॉब्लम। मैंने बोला आप ये करो। मैंने गुरुजी के वीडियोस रात को 11 बजे गुरुजी में आपकी वीडियोस चालू करती थी, सुबह 5 बजे देखती थी, कंटिन्यूस रिपीट करती थी कि गुरुजी क्या बता रहे, क्या नहीं बता रहे। अभी आज मैं जाऊंगी तो वो कोड़ियों का मैं दिया लगाऊंगी। ऐसे बहुत सारा शरद पूर्णिमा का मैंने प्रयोग किया है। जब भी घर पे गुप्त नवरात्रि और ये थी, तभी मैंने अमृत कलश 2 बार किया। वो मैं नहाते हुए पानी में भी डाल देती हूँ। मेरे घर पे वो कभी कभी डॉगीज है, उसको भी वो जब को कुछ हो जाता है तो मैं उनको ठीक हो जाएगा। तो मैं सब करती हूँ, और घर का ओरा अच्छा करने का सोचती हूँ मैं। घर काफी मतलब मेरा अभी हवन की वजह से काला हो गया, घर पे ऐसा कुछ चीज है नहीं। हाँ, तो लेकिन मैंने बोला कि भले घर में बैठने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन घर में एनर्जी पॉजिटिव हो और क्या चाहिए। मतलब लोगों को आने के बाद मेरी सहेलियां बोलती है तुम्हारे घर पे बैठने के लिए जगह नहीं पूछा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला आप जमीन पे बैठ जाओ, ये एनर्जी, क्योंकि मेरा मन अच्छा है कि मैं आपको मेरे मन में तो रख सकती हूँ। तो ऐसी चीजें, और बहुत फायदा होता है। मतलब ऐसा मुझे काजू दाना लेना है, लेकिन मैं तो कांदा लहसुन नहीं खाती हूँ, लेकिन घर पे वो जो मेरे डॉग्स है वो तो नॉनवेज खाते हैं। तो मैं आपको यही पूछना चाहती थी कि वो काजू दाना का मैं प्रयोग करूँ क्या? कर सकते आपका इंटेक नहीं है ना। हाँ, मेरा वो तो देखिए, उसका तो वो भैरव भी क्या है, शिव के ही तो अवतार हैं, और वो शिव उनकी सवारी है। तो ये तंत्र में के प्रयोगों में इसका बहुत ज्यादा वो नहीं होता। आप उनको जो तो उनका भोजन है, उनकी चीज है, वो चल रही है, होने दीजिए, क्योंकि वो उसी तरह से बना है। अब माता रानी की सवारी सिंह है, अब सिंह कोई पालक का सूप तो पिएगा नहीं, मतलब सलाद, ग्रीन सलाद तो खाएगा नहीं। तो वो उनकी नेचर, और ये प्रकृति का एक वर्तुल है, ये पूरी एक नियमन है हर चीज का, ताकि सारी चीजें कंज्यूम हो और सब चीजें गति में रहें। सबसे लास्ट में जब सब चीजें विष्ठा को प्राप्त होती हैं, बिल्कुल सड़ा गला मांस और ऐसी चीजें हो जाती हैं समाज में, उनके लिए भी वल्चर, उनके लिए भी गिद्ध बनाया
कि उस जिसको कोई भी ग्रहण करेगा तो बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, उसको वो भी डाइजेस्ट कर लेता है। तो हर एक का सर्कल, ये कुदरत का एक नियम बड़ा अद्भुत है बना हुआ, तो उसमें नहीं करना चाहिए। आप अपना काम कर रही हैं, इसी में रहें, दूसरी विधियों को अभी टच ना करें, क्योंकि क्या होता है ना, एक साथ अगर हम कई सारी पैथी शुरू कर लें, एलोपैथी भी, होम्योपैथी भी, आयुर्वेदा भी, और कुछ और भी खाने लगे, गिद्धा सिद्धा सब करने लगे, गड़बड़ हो जाता है सब। तो कभी लक्ष्मी महालक्ष्मी जो आप जिसको कर रहे हो इसी को करो, इसको और बढ़ा सकते हो, कनकधारा कर लीजिए आप, यदि कल से आप चाहें तो कनकधारा कर सकते हैं, दीपावली में बहुत अच्छा है। उसका स्रोत हमारे इसमें पड़ा हुआ है, हाँ। उसका स्तोत्र आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। श्री सूक्त है आपके पास? हाँ, अभी हाँ, उसमें पीछे कनकधारा भी है, उसमें ऋणमोचक गणेश स्तोत्रम है, वो आपको मंगल ऋणमोचक मंगल स्तोत्र है, तो वो आपको तुरंत ये गाड़ी वाड़ी का आपका हो जाएगा। अच्छा, हाँ ये अभी आप इसमें बैठे हो, अगले उससे पहले हो जाएगा। 8 नवंबर में आप आएंगे? 8 नवंबर में आने हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो बस ठीक है। तो फिर आपका ये जैसे अभी ये कार्तिक पूर्णिमा से और फाल्गुन पूर्णिमा नहीं आएगी, उसी बीच आपका वाहन का हो जाएगा। चलिए ठीक है। और मेरा घर का, वैसे तो मेरा घर है, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि जो मेरे सपने जो मैंने देखे थे काफी बड़े, क्योंकि गुरुजी क्या है ना, मेरे घर में लोगों का मतलब मेरे जो मैका है वो काफी साउंड है, मतलब पैसों की, तो मुझे ऐसा लगता है उनमें मैं ही गरीब हूँ, और मैं कुछ शायद किया नहीं है, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मैं करूँ। और कल आपने जो मुझे उड़ान के जो मतलब पंख दिए हैं, अभी तो मुझे मेरा पूजा पाठ नहीं बहुत। देखिए मुंबई से आई, लोग ऐसे हैं कि देहरादून से भी नहीं आ पाए, आप सोच सकते हैं। तो ये जो बात है, ये सबसे बड़ी बात है। बस मुझे आजकल गरुड़ भी दिखते हैं, मुझे क्या 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 ऐसा दिखाई देता है, मैंने बोला गरुड़ दिखाई दिया, शायद पैसा आ जाएगा अभी, और ऐसा आ जाता है। मतलब ऐसा था गुरुजी कि मेरे पास पैसा नहीं था, मतलब घर पे मेरे चावल नहीं था जिस दिन ये मतलब ये 4 महीने के पहले हुआ। मैंने बोला मैं क्या करूं, मैं पिताजी से मांगना नहीं चाहती हूँ। हमारा ये कैसे पता चला आपको? YouTube से? अच्छा, ओके। अचानक से एक बार मतलब अच्छा आपका ऐसा चेहरा दिखाई दिया, मैंने बोला, क्योंकि मैं काफी ऐसा देखती थी, सुबह मेरा गायत्री हवन मैं करूँ या ना करूँ, ऐसे मैं कुछ वीडियोस देख रही थी। उसके बाद एक बार मुझे आपका ये चेहरा दिखाई दिया, मैंने आपका वीडियोस देखा, फिर कपूर का जो दिया था वो अभी मैं बनवा दूंगी वो ऋषभ ज्वेलर से, क्योंकि मैंने सोचा माँ ने इतना दिया है तो ऑब्वियसली उनके लिए, वो उनका है तो वो उनके लिए बनता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,